अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अमरीका गजा का कंट्रोल संभाल ले। व्हाइट हाउस में वाशिंगटन डीसी के दौरे पर आए हुए इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका गजा का इंतजाम संभाल लेगा और हम उस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो गजा की तरक्की चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा बहुत ही खूबसूरत इलाका है जिसे तामीर करना और वहां हजारों मुलाजमतें पैदा करना बहुत ही शानदार होगा। व्हाइट हाउस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत की और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, सदर का ख्याल है कि गजा की तामीर नौ में अमरीका को शामिल होने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब गजा में अमरीकी फौजी भेजना नहीं है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी कहा है कि गजा को शदीद नुकसान पहुंचा है और सदर ट्रंप गजा में मलबा हटाने की पेशकश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने जिस बात का ऐलान किया वो एक पेशकश है और अमरीका की इस इलाके की तामीर नौ के लिए जिम्मेदार बनने की आमादगी का इजहार है। दूसरी जानिब बैरून मुमालिक अमरीकी इत्तेहादियों और मुखालिफिन दोनों ने सदर ट्रंप की जानिब से गजा पर अमरीका के इंतजामी कंट्रोल और फलस्तीनी रिहायशियों को मुस्तकिल तौर पर किसी और मुल्क में आबाद करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, चीन, बरतानिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी, इसी तरह यूरोपीय यूनियन और क्रेमलिन के एक तर्जमान सब ने दो रियासती हल के लिए हिमायत का इरादा किया है। मिस्र, उर्दून और मशरिक़ वस्ता में दूसरे अमरीकी इत्तेहादी 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को गजा से किसी और मकाम पर असर नौ आबाद करने की तजवीज़ को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। इसी तनाजुर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते व्हाइट हाउस में उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात की है और एक बार फिर अपने इस अज़्म को दोहराया है कि गजा में फलस्तीनी वापस नहीं जा सकेंगे और ये इलाका अमरीका के कंट्रोल में होगा और उसे एक सियासी मकाम में तब्दील किया जाएगा। दूसरी जानिब शाह अब्दुल्ला ने कहा कि वो सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरबराहों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और इस बात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि किस तरह सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जाहिर है हमें अमरीका के मफादात को भी मद्देनजर रखना है और खित्ते के लोगों, बिलखुसूस मेरे अपने उर्दून के लोगों के मफादात को भी। हम इस पर तफसीली बात करेंगे। फौरी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम 2000 फलस्तीनी बच्चों को लेकर रहे हैं जो कैंसर का शिकार हैं या शदीद बीमार हैं। फिर हम मिस्र के प्लान का इंतजार करेंगे कि किस तरह हम सदर ट्रंप के गजा चैलेंज से मुताल्लिक प्लान पर काम कर सकते हैं। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल के देरीना अहदाफ को खतरे में डालने के खदशात के अलावा मिस्र और उर्दून ने निजी तौर पर अपने ममालिक में बड़ी तादाद में इजाफी पनागुज़ीनों को कबूल करने के बारे में सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया है। सीनियर अरब हुक्काम ने बुध के रोज कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कंट्रोल करने और फलस्तीनियों को दोबारा आबाद करने के लिए मंसूबे के नतीजे में इलाके में नाजुक जंग बंदी को खतरा लायक होगा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम को हवा मिलेगी। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में खबरदार किया कि ट्रंप मंसूबे में पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता को नए बहरानों से दोचार करेगी और इससे अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस्सीसी इसे सलामती के मसले के तौर पर देखते हैं। उनका ख्याल है कि हमास जैसे इस्लाम पसंद मिस्र और दूसरे इलाकों के लिए खतरा हैं और वो इस ग्रुप के किसी भी रुकन को सरहद पार करके मिस्र में आबाद होने का खैर मकदम नहीं करेंगे। मिस्र 27 फरवरी को एक हंगामी अरब सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा जिसमें फलस्तीनियों के लिए इस पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो फलस्तीनी अवाम और उनके नाकाबिल तनसीख हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कुछ करना चाहते हैं
وہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری جانب غزہ منصوبے پر امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم اس پر کام کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ مصر اور اردن کے ساتھ بھی بات آگے بڑھے گی۔ اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ سطح کی شراکت داری بھی ہوگی۔ یہ پیچیدہ کام نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ امریکہ جس بڑے زمینی رقبے پر کنٹرول چاہ رہا ہے اس سے خطے میں استحکام آئے گا اور مشرق وسطیٰ میں پہلی بار استحکام آئے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کا حل اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی اس بارے میں رائے بہت اہم ہوگی، بتائیے گا، منتظر ہیں۔ پروڈیوسر تھے عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔